हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी। प्रीवियस लेक्चर में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, सारे लेक्चर्स चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं पहले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखो 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स और 2 लेयर्स जो होती हैं वो डेंस नेचर की होती हैं, ठीक है, ऑस्मियोफिलिक नेचर की होती हैं। ऑस्मियोफिलिक आपको पता है, डेंस आपको पता है, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं दोनों लेयर और ये दोनों आपस में एक लाइट ऑस्मियोफिलिक लेयर से सेपरेटेड होती हैं जो कि 35 एंगस्ट्रॉम की है। अब 3 लेयर्स को एक साथ हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन टर्म है ये रॉबर्टसन ने दिया था। एवरेज थिकनेस कितनी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, 75, क्योंकि 20 एंगस्ट्रॉम की एक ये हो गई लेयर, 20 एंगस्ट्रॉम की एक ये लेयर हो गई 40 और इसके बीच में एक लेयर होती है 35 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो 75 एंगस्ट्रॉम की यूनिट मेम्ब्रेन तैयार होती है और यूनिट मेम्ब्रेन टर्म रॉबर्टसन ने दिया था। 1935 में डैवसन एंड डेनिली नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था देयर इज मॉडल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया था कि लिपिड प्रोटीन बाइलेयर होती है, वो लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर। इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा कि 2 लेयर होती हैं लिपिड की, ठीक है, अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन और हर एक लेयर जो होती है वो 1 मॉलिक्यूल थिक है, यानी कि एक लिपिड की लेयर ये हो गई, एक लिपिड की लेयर ये हो गई और लिपिड की लेयर की थिकनेस कितनी है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल थिक है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल थिक। पोलर एंड्स जो होते हैं जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स के इस लेयर में, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल का जो पोलर एंड होगा वो बाहर की तरफ फेस करेगा, ठीक है। नॉन पोलर एंड जो होगा वो इस मेम्ब्रेन के सेंटर में यानी कि अंदर की तरफ फेस करेगा। और ये जो दोनों लेयर्स हैं इनके बाहर की साइड देखो, ऑन आउटसाइड ऑफ ईच ऑफ द 2 लेयर्स, यानी कि इन दोनों लेयर के बाहर की साइड अगर हम देखें, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की एक लेयर होगी वो भी 1 मॉलिक्यूल थिक, ठीक है। ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, शायद यहाँ पर मैंने फिगर मेंशन किया नहीं है, आप अपनी किसी बुक से देख सकते हैं या इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक न्यू मॉडल आया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि इन्हीं के जो डैवसन डेनिली का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसका रिफाइनमेंट था, यानी कि उसको और अच्छे से प्रेजेंट किया। ऐसा कहा गया कि इसको प्रपोज किया गया है ताकि अदर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। इस मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इसी तरीके से अरेंज होती हैं जैसे कि लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मॉडल में अरेंज थी। 2 लिपिड की लेयर अरेंज्ड है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं लिपिड की बाइलेयर में, या तो पार्शली या फुल्ली। क्या कहा इन्होंने कि प्रोटीन की अलग से कोई लेयर नहीं होती, जो 2 लिपिड की बाइलेयर है तो उसी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहेंगे, पार्शली या फुल्ली। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का डायनामिक नेचर मतलब नेचर चेंज होता रहता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन मूव लेटरली, ठीक है, मतलब लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं लेटरली अपनी ही जगह पे, इस तरीके से है ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे वाइब्रेट करती है कोई चीज। मेम्ब्रेन के सरफेस दे कैन फ्यूज टू यील्ड अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन कैन बड ऑफ एज वेसाइकल। अब जो प्रोटीन्स हैं मोर स्लोली मूव करते हैं लिपिड के कंपैरिजन में, क्योंकि वो एम्बेडेड रहते हैं ज्यादातर, है ना। उनका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ बाहर होता है, बाकी वो एम्बेडेड रहते हैं लिपिड के अंदर, और जो कुछ पार्ट बाहर होता है वो मेम्ब्रेन की किसी भी साइड पे हो सकता है या हो सकता है दोनों साइड पे हो। तो जैसे ही ये लिपिड की सपोज करो बाइलेयर है, अब प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड है, कुछ पार्ट बाहर है, तो उसको बोलेंगे प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्सपोज्ड पार्ट जो होता है वो अवेलेबल होता है रिएक्शंस के लिए, उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। एम्बेडेड पार्ट यानी कि जो बाहर एक्सपोज्ड है ये वाला पार्ट, ये होता है रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। जो पार्ट एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेन में उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं।
क्लास ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, उनके पास होती हैं एक्टिव साइट्स जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड करती हैं प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। यानी कि कुछ ऐसे भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं, उनके पास क्या होता है, एक्टिव साइट होती है। वो एक्टिव साइट पे आके कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि उस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर अदर चेंजेस आते हैं। यानी कि ये रिसेप्टर किसका काम कर रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने का। यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब बाहर से अगर कोई मॉलिक्यूल आके स्पेसिफिक बाइंड कर रहा है उस रिसेप्टर पे, तो उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से सेल में चेंजेस आएंगे। यानी कि इस रिसेप्टर का काम क्या था, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने का काम था। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में दो डिस्टिंक्ट सरफेसेस होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस होता है और एक नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस होता है। साइटोप्लाज्मिक की अगर हम बात करें तो वो साइटोसोल के कांटेक्ट में रहता है। लिपिड की जो मोनोलेयर है कंप्राइजिंग दिस फेज, साइटोप्लाज्मिक फेज, वो मोर हाईली चार्ज्ड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं वहां पे। ठीक है, यानी कि जो लिपिड बाइलेयर है उसका जो साइटोप्लाज्मिक फेज है वहां पे हाईली चार्ज्ड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक जो फेज होता है वो आउटर सेल सरफेस फॉर्म करता है। इस फेज में अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो होंगे वो तो बहुत ही कम होंगे, बल्कि ज्यादातर यहाँ पे क्या होंगे, सैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, है ना। ये फिगर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का है। देखो ये लिपिड की बाइलेयर हो गई, यानी कि एक लिपिड मॉलिक्यूल ये हो गए, एक लिपिड मॉलिक्यूल ये हो गए। मैंने क्या बोला था, सेल सरफेस से बाहर की तरफ जो एक्सपोज करेंगे वो होंगे हाइड्रोफिलिक और जो अंदर की तरफ रहेंगे वो होंगे हाइड्रोफोबिक। मिलके दोनों लेयर से बन जाती है एक बाइलेयर, किसकी, लिपिड्स की। कौन से लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। जो प्रोटीन, देखो ये प्रोटीन जो पूरा अंदर की तरफ पूरे मेम्ब्रेन में है उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जो सिर्फ बाहर बाहर है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये देखो ये हो गए पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म की साइड है। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का फिगर सिंपल है, आप बना सकते हैं और जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। होप इट्स क्लियर टू यू एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। Till then, stay tuned to the classes, concepts and notes academy by Ayushi. Thank you.